नमस्कार साथियों, दोस्तों और छात्रों। तो आज का दिन जो है वो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। आज जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है टू रिकॉर्ड समथिंग, एंड दैट इज़ जो कि आपकी जीके की बुक में जो है और किसी भी एग्ज़ाम में फॉर श्योर पूछा ही जाता है। वो है हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक दिनों तक जो है वो पद पे वो आसीन रहे हैं, पद पे जो है वो काम किया है, प्रधानमंत्री पद पे। तो अभी तक ये रिकॉर्ड जो था वो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, और अब जो है ये रिकॉर्ड बदल दिया जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकॉर्ड से आगे जो है कदम रख दिया है। तो यानी कि अब आपके पास जीके के इस क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स में, या फिर आप जीके के क्वेश्चन कहिए, या फिर आप कहिए आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रधानमंत्री का इतने लंबे समय तक अपने पद पे आसीन रहना अपने आप में ही जनमत को सही जो है सम्मान देना है। तो यहाँ पर आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने 4399 दिन पूरे किए हैं आज। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंडित नेहरू के नाम था, जिसमें उन्होंने 4398 दिन तक जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर देश की सेवा करी। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इस पद पर आसीन रहे। तो अब ये न्यू रिकॉर्ड है। इसके साथ ही आप देखेंगे एक कुछ और रिकॉर्ड्स भी हैं जो आपको अपने सब्जेक्ट में पता होने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो। पहला तो आप कितने दिन का इनका कार्यकाल है वो हो गया। दूसरा, गैर कांग्रेसी कोई प्राइम मिनिस्टर विद फुल मेजॉरिटी अगर कोई रहे तो वो भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो उन्होंने ये वाला ब्रेक किया कि नॉन कांग्रेसी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से 1952 पहला हमारा जनरल इलेक्शन होता है, उसके बाद से जो है जब भी इलेक्शन हुए, अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा लेंगे तो गैर कांग्रेसी सिंगल पार्टी, ध्यान रखिएगा, गैर कांग्रेसी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी किसी की भी नहीं आई। गैर कांग्रेसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पहले, लेकिन वो उनकी ड्यूरेशन कम रही। पहला तो ये देख लीजिए, उनकी उस ड्यूरेशन को पूरा जिसने ब्रेक किया था वो भी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने पूरा कार्यकाल किया, तो वो भी कह सकते हैं आप कि गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। उसके साथ में जब 2014 में इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन लोकसभा का रिजल्ट आया, तो पहली गैर कांग्रेसी और एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी इतिहास रच देती है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनके की पास मेजॉरिटी आ जाती है। और उन्होंने वहां से अपना जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं जिनको लाया था मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को जो है वो लेकर आए थे, उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं। ये था 26 मई 2014। उसके बाद दूसरे जनरल इलेक्शन होते हैं आफ्टर 5 इयर्स। 30 मई 2019 को दूसरी बार शपथ ग्रहण करी गई मोदी जी के द्वारा। फिर उसके बाद जो है वो 2024 9 जून 2024 को ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बस पहली 2 टर्म में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में थी। तीसरी टर्म में वो मेजॉरिटी में ना होके एनडीए की गवर्नमेंट बन गई, जिसमें जैसे पहले आपको याद होगा जैसे वाजपेयी जी थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो एनडीए के सपोर्ट से जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रहे। वहीं पर जो है अब मोदी जी जो हैं दोबारा से तीसरी बार में ऐसे बने। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि भारत जो है हमारा, उसमें डेमोक्रेसी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता कि हमेशा कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी लाए। हमारे यहाँ पे गठबंधन की सरकारों का बड़ा चलन रहा है, तो इसीलिए ये कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो अब जो बड़े बड़े रिकॉर्ड है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो आपके चेंज हो रहे हैं। अब आगे कुछ और रिकॉर्ड्स भी हैं जिनको कि आगे आने वाले समय में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज का दिन अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि इस सरकार के 2014 से 2026 यानी 12 साल पूरे हुए हैं। नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट कोई भी इतने साल तक रूल नहीं कर पाई, लेकिन ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ये पॉलिटिकली अब जब एनालिसिस करते हैं तो हम उनकी ड्यूरेशन, उनके काम और लोग कितने सेटिस्फाई हैं, कितने उनसे मतलब संतुष्ट हैं, इन सब को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। साथ ही साथ
आज के समय में हमारे देश के अंदर जिस तरीके से दुनिया में हमारे देश की लीडरशिप को लेके अवेयरनेस है, और जितना सम्मान आज के समय में भारतीयों का होता है उतना कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ वो बीन बजाने वाली एक देश के तौर पे देखा जाता था। और बीबीसी के तो बहुत बड़े बड़े इस पे वो बनते थे, जो बीबीसी प्रोपेगेंडा चलाती है इन चीज़ों के लिए। तो बीबीसी तो टोटली, अगर आप अल जजीरा या बीबीसी जैसे आप प्रोग्राम्स देखते हैं तो मेक इट श्योर कि आप उन पे बिलीव ना करें, क्योंकि वो हमारे देश को, भारत को बिल्कुल नीची नज़र से देखते हैं और उसी तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं। किसी भी विदेशी मीडिया पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं करें। और साथ ही साथ मैं तो कहूँगी, कोई लिस्ट भी जारी होती है ना, जो हैप्पीनेस इंडेक्स और ये सब जो होती है, इन पे किसी पे भी विश्वास नहीं करिए, क्योंकि इनको प्रिंट करने वाला पीछे जो माइंड है वो हमेशा भारत विरोधी ही रहा है। नहीं तो आप खुद बताइए, बांग्लादेश और पाकिस्तान जहाँ के लोग भारत के अंदर घुसपैठ करके यहाँ पे नौकरियां पाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, क्या वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे हो सकते हैं? कोई रियलिस्टिक चीज़ है क्या? हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐसी ऐसी कंट्रीज का नाम है जहाँ आतंकवाद और अनस्टेबल गवर्नमेंट्स, भूखमरी हद से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो भारत से अधिक खुश है। ये तो अजीब बात है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल कोई भी सूची आती है उस पर बिल्कुल आंख मूंद के विश्वास ना किया करें और उसकी वजह से अपने देश को नीचा ना समझें। ये सब जो है पीछे से टूल किट या प्रोपेगेंडा या फिर माइंड सेट, ये सब काम करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में तो खूब काम करते हैं, नेशनल मीडिया में हमारे कई बार चैनल ऐसे काम करते हैं जिससे कि वो भारत विरोधी है। तो अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग इस वीडियो की इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप चाहेंगे कि दुनिया में जो है हमारी गुड न्यूज़ हमेशा स्प्रेड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं लोग अवेयर रहें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो और इतना अच्छा लगे कि आप बार बार देखना चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।